गुड आफ्टरनून और स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री के इसी क्रम में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम मेथड। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड या तो आपको मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कराएगा या सेडिमेंशन मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कराएगा या इक्विलिब्रियम विस्कोसिटी या वेलोसिटी मेथड के नाम से आएगा या आपसे प्रूफ करा लेगा कि प्रूव दैट log base e C2 upon C1 is equal to कैपिटल M W स्क्वायर और आपका होता है D माइनस D डबल डैश और ब्रैकेट में कराएगा x स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन 2RTD। ये प्रूफ करा लेता है आपसे, एग्जाम में पूछता है प्रूफ कीजिए सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम मेथड के द्वारा कि आपको दो कंसंट्रेशन लिए हुए हैं C1 और C2 और उन दोनों कंसंट्रेशन में लॉग के बेस में रिलेशन आपको देना है जहां m मॉलिक्यूलर वेट होगा और R और T सब्सटेंस कांस्टेंट के रूप में होंगे, जहां T टेंपरेचर को रिप्रेजेंट करेगा, D कभी-कभी ऐसा भी दे देता है लॉग या कर लेता है केवल बच्चों को घुमाने के लिए C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर D1 माइनस D2 और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 2RTD। या ऐसे नहीं देगा तो प्रूव करने के लिए देगा log बेस 10 C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2RT m ओमेगा स्क्वायर और D1 माइनस D2 और ब्रैकेट में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए दे देता है। तो ये सब आपको तैयार करना है, इन तीनों में से कोई सा एक डेरिवेटिव आपको दे देगा और ये सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम मेथड के नाम से देगा, लेकिन यहाँ कभी-कभी ये दे देता है सीधा कैसे प्रूफ करें। तो इसमें देख लें सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम मेथड में इन दिस मेथड दिस सॉल्यूशन टेक इन ए कॉलम। किसमें लेना है सॉल्यूशन? एक कॉलम के अंदर लेना है। कॉलम इज रोटेटेड इन ए अल्ट्राफ्यूजल एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड विच द रोटेट एट विच द कोलाइडियल पार्टिकल। कहां रोटेट करना है? कोलाइडियल पार्टिकल पर रोटेट करना है। पार्टिकल कैसे होते हैं कोलाइड? देखिए उसने ग्राहम जो था जॉन ग्राहम उसने बताया सबसे पहले तो कोलाइडियल और क्रिस्टलॉइड्स दो प्रकार के हमने सॉल्यूशन तैयार किए। क्रिस्टलॉइड्स वो पार्टिकल थे जो अल्ट्राफ्यूगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज हो गए और जो कोलाइडल पार्टिकल थे वो डिफ्यूज नहीं हो पाए। उन्हें NaCl का एग्जांपल दिया था, सोप का एग्जांपल दिया था, तो कोलाइड और क्रिस्टलॉइड दोनों का उसने एग्जांपल दिया था। इसी में आगे देखें, लेट अस सपोज हमने कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं और मॉलिक्यूल का कैसे वर्क करेंगे। लेट अस सपोज ए पार्टिकल मूविंग ए डिस्टेंस, एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी जो डिस्टेंस है वो dx है। Let us suppose a particle moving a distance dx at a time और टाइम हमने लिया है dt। एक पार्टिकल मूविंग कर रहा है और उसी के टाइम क्या है dt है, एक के टाइम पे मूविंग कर रहा है। दी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस dw और सबस्टेंस का अमाउंट क्या है dw है। जो सबस्टेंस का अमाउंट है तो जो dw इसका अमाउंट हो गया। अब हमें इसका रिलेशन बनाना है इक्वेशन में, तो इक्वेशन में रिलेशन होगा इसका, देखिए dx आपका जो मॉलिक्यूल्स थे पार्टिकल्स थे, टाइम आपका आपको पता है कितना लिया है dt लिया है, तो इनमें जो रिलेशन होगा dw इज इक्वल टू c dt। नाउ टू मेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, c क्या है आपका यहाँ, वेयर इज द सेंट्रल, वेयर इज द c इज द सेंट्रल फ्यूगल फोर्स अटेंड करा रहा है, या इसका हम लॉग फॉर्म देखें जो लॉग में देना है तो इसका हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस dc ऑब्लिक dx इनटू dt। इक्वेशन नंबर 2 हमने ये प्रिपेयर कर ली। एट इक्विलिब्रियम पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लेके जाते हैं इस इक्वेशन को, एट इक्विलिब्रियम द इक्वेशन 1 and 2 becomes equal both अपोजिट साइंस, जैसे साइंस है उसी में इक्वल हो जाएगी। 10 c dx इज इक्वल टू d dc अपॉन dx इंटू dt। ये रिलेशन निकल के आएगा। या इसे ऐसे कर लेते हैं हम, या इसे लिख सकते हैं
dc अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन d मल्टीप्लाई dx अपॉन dt इनटू dx। इसे सिंप्लीफाई कर लिया और फिर इसे और सॉल्व कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। देखें वेयर जहां कैपिटल D जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जो वैल्यू होता है आपका RT अपॉन 6 पाई n R कैपिटल N होता है। इसकी वैल्यू जहां R एक ग्रेड कांस्टेंट है जो आप देखते हैं, टेम्परेचर लिया होगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। तो D की वैल्यू अभी आपने फाइंड कर ली थी, D की वैल्यू दी हुई थी। उसी से आगे देखें जो dx अपॉन dt है उसका हम डिफरेंशियल कर लेंगे रेस्पेक्ट टू dt, तो बनेगा 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x d माइनस d डैश अपॉन 9। ये कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर प्राप्त हुई। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d जो अभी आपने पहले वैल्यू निकाली थी एंड dx अपॉन dt इक्वेशन नंबर 3 जो 3 इक्वेशन पहले बनाई थी उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में d एड क्या प्राप्त होगा, dc अपॉन c 4 अपॉन 3 क्योंकि उसकी वैल्यू d की आई थी 4 पाई r की क्यू n ओमेगा स्क्वायर d माइनस d डबल x इनटू dx rt। ठीक, बट वी नो दैट हम जानते हैं रिलेशन होता है हमारा 4 अपॉन 3 पाई r की क्यू n अपॉन m अपॉन d। d क्या है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, m मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 6 और 7। इन दोनों इक्वेशन की हम कंपैरिजन कर लेंगे। दोनों को देखिए फ्रॉम द इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, इनकी कंपैरिजन करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा dc अपॉन c m ओमेगा स्क्वायर d माइनस d डबल डैश x dx अपॉन rt d। ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब इस 8 का बिटवीन द प्रॉपर लिमिट इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। लिमिट कहां लेनी है, देखिए इंटीग्रेशन c1 से c2 dc अपॉन c इंटीग्रेशन x1 से x2 m ओमेगा स्क्वायर d माइनस d डबल डैश x dx rt dt। इसका इंटीग्रेशन सीधा कर सकते हैं हम, देखिए 1 अपॉन c हो गया इनटू ds, इसे लिख सकते हैं या इंटीग्रेशन c1 अपॉन c2 1 अपॉन c इनटू dc। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू यही आएगी मैथ की टर्म में, इंटीग्रेशन x1 x2 m w या ओमेगा देख जो देगा आपको प्रूफ कराने के लिए वो ले सकते हैं x dx अपॉन rt d। ये हो गया। इसको हम कर सकते हैं log, देखिए हम सीधा कर सकते हैं, लॉग वैल्यू रख देंगे तो log a माइनस log b का फॉर्मूला यहाँ फॉलो कर देंगे और log a माइनस log b का फॉर्मूला फॉलो करने के बाद हो जाएगा log बेस e c2 अपॉन c1 इज इक्वल टू, इधर देख लेंगे आप m w या ओमेगा स्क्वायर d माइनस d डबल डैश d माइनस d डबल डैश। अब x का जो वैल्यू है, x की दो वैल्यू है आपकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है इसका जो होगा 2rtd। यही आपको प्रूफ करना था। यही मैं अब वहां अगर लॉग में बेस बदलता है, आपको क्वेश्चन के अंदर लॉग में बेस बदलता है तो लॉग 10 रख देंगे और 10 का जब भी हम कहीं 10 रखते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी वैल्यू एज इट रहेगी। धन्यवाद।